अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो दवाएं जो कि यूज़ होती हैं एज आ ओवुलेशन इंडक्शन मेडिकेशन, यानी कि बेऔलादी के इलाज में जो कि अंडे बनाने वाली दवाएं होती हैं, वो कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहिए, क्या उनका कोई साइड इफ़ेक्ट है या कितनी ड्यूरेशन तक वो यूज़ कर सकते हैं, वो कितनी मुफीद होती हैं आपकी डिज़ीज़ को ट्रीट करने में। इनफर्टिलिटी यानी कि बेऔलादगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ओवुलेशन का ना होना, यानी कि प्रॉपर अंडे ना बनना। जैसे कि हमने पिछले आपकी इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक में आपसे डिस्कस किया कि इनफर्टिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो फीमेल का होता है उसमें एनोवुलेशन यानी कि प्रॉपर अंडे नहीं बनते। जो ये अंडे नहीं बन रहे हैं इसकी क्या वजह हो सकती है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि कुछ हार्मोन्स आपके प्रॉपरली वर्क्स नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके अंडे प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, या ओवरी जो है किसी और वजह से, जैसे कि अल्लाह ना करे ओवरी के अंदर कोई रसूली है या ऐसा ही कोई इसके अंदर डिजीज़ है जिसकी वजह से प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो रही। सो हमने सबसे पहले तो पता करना है कि हमारी एनोवुलेशन यानी कि जो अंडे नहीं बन रहे उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट करें, हमें पता चलता है कि जी हार्मोनल इम्बैलेंस था वो सही हो गया और उसके बावजूद भी आपके प्रॉपर अंडे नहीं बन रहे हैं और अब आपको ज़रूरत है ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिकेशन लेने की, यानी कि वो दवाएं जो कि आपके प्रॉपर अंडे बनाती हैं। ये गोली भी हो सकती है, ये इंजेक्शंस भी हो सकते हैं और ये कम्बिनेशन ऑफ गोली और इंजेक्शन भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नाउ डेज बड़ा कॉमन है कि ओवर द काउंटर, मतलब कि डॉक्टर के पास आप पहली दफ़ा गए, आपने अंडे बनने की दवा ली, फिर नेक्स्ट टाइम आपको कंसीव नहीं हुआ और आपको मेंसेस आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट टाइम पेशेंट ओवर द टाइम खुद ये दवाएं अपनी मर्जी से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिकेशन अगर एक प्रॉपर डोज में नहीं ली जाए तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पेट में पानी का आ जाना, पेट फूल जाना, जिसको हम ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं। इवन वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है, तो इसकी प्रॉपर डोज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिकदार से ज़्यादा ओवुलेशन इंडक्शन की यानी कि अंडे बनाने की दवा, टैबलेट या इंजेक्शन या कम्बिनेशन ले लेंगे तो उसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ख़ास मखसूस ड्यूरेशन होता है, जब मैक्सिमम 6 मंथ होता है किसी भी औरत की साइकिल का, जिसमें हम उसको देते हैं, उसके बाद हमने एक प्रॉपर गैप देना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, एक पैराडोल की गोली का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, इसी तरह ओवुलेशन इंडक्शन मेडिकेशन के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि आपको हो सकता है कि मूड चेंज हो, आपको थोड़ा बहुत नौजिया हो रहा हो, और स्पेशली जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप एक मखसूस मिकदार से ज़्यादा इसको लेंगे तो वो आपकी सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट करता है, आपको खुदा ना खासा पेट में पानी आ सकता है, ओवर साइकिल कैंसिल करनी होती है, या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स हो सकते हैं जो आपके लिए जानलेवा हो, या कोई ऐसे सिम्टम हो सकते हैं जो आपके लिए जानलेवा हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा उल्टी का आना, तबीयत का ख़राब हो जाना ड्यूरिंग टैबलेट लेते हुए। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म का साइड इफेक्ट होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैक्सिमम ड्यूरेशन जो दवा के लेने का होता है वो यूजुअली आपका हम देते हैं 6 मंथ तक, फिर उसके बाद एक ख़ास मखसूस टाइम तक गैप दिया जाता है। अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग अरसे तक इसको लेते रहेंगे, अनस्टॉप लेते रहेंगे, तो कुछ हमारी स्टडीज़ बताती हैं कि कुछ मखसूस दवाएं जिसका खुदा न खासा आपके अंडे दानी पे नेगेटिव इफेक्ट यानी कि किसी तरह का वो कैंसर भी कर सकते हैं। जी हाँ, ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिकेशन अगर आप खुद यूज़ करें, बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करें, बहुत ज़्यादा मकदार में यूज़ करें और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक अनइंटरप्टेड यूज़ करें, तो उससे अल्लाह ना करे अंडे दानी का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी डिजीज़ को प्रॉपरली डायग्नोज करें, जो आपका बेसिक रीज़न है अंडे ना बनने का उसको ट्रीट किया जाए, और उसके बावजूद भी आपको ज़रूरत पड़ती है ओवुलेशन इंडक्शन मेडिकेशन की, तो काइंडली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, प्रॉपरली जब वो बुलाते हैं जो मिकदार देते हैं उसको लें, और जिस तरह वो आपको बताएंगे कि इस तरह आपने लेना है, इतने ड्यूरेशन तक लेना है, उसी तरह आपने उसको लेना है, ताकि खुदा ना खास्ता आपकी सेहत पे कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।